स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। लगातार ये बाढ़ का असर गहराता जा रहा है। नोएडा सेक्टर 135 पूरी तरीके से पानी में डूब गया है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से इलाका जलमग्न हो गया है। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि सड़कें, पार्किंग और घर सब कुछ पानी में समा गए हैं। लोग अपने घरों से निकलने को मजबूर हैं और प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। आज मैं नोएडा की वो तस्वीर आपको दिखाऊंगी जहां सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। कल जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी तो यहाँ पर पानी बहुत कम था, लेकिन आज आप देखिए कि पानी का जो उफान है वो धीरे धीरे अब ऊपर की तरफ बढ़ने लगा है। और आप देखिए ये जो नर्सरी है वो पूरी जलमग्न हो गई है। और ये सेक्टर 135 की बेरीवाला रोड है जहां पर ये नर्सरी, कल जब हम यहां पर पहुंचे थे तो सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब आप देखें कि नर्सरी का जो पूरा दरवाजा है वो पानी में डूब चुका है। सारे पेड़ पौधे सब कुछ पानी में यहाँ पर डूब चुका है। ये पूरी जो नर्सरी है, ये पूरा इलाका जो है वो इस वक्त बाढ़ग्रस्त हो गया है। लोगों को अब बाढ़ का डर सताने लगा है। यहाँ अंदर काम करने वाले जो लोग हैं वो बाहर चले गए हैं, लेकिन उनका सामान वहां पर पूरी तरीके से बह चुका है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बेरीवाला रोड की, जो कि नोएडा के सेक्टर 135 के पास का नजारा है। यहाँ लोगों के लिए कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ आप देखें तो बेरीवाला रोड जो कि बेरीवाला मंदिर की तरफ जाता है, वहां पूरी सड़क एक तालाब में बदली हुई आपको नजर आ रही होगी। और पानी की गहराई की बात करें तो यहाँ पे पानी जो है 6 से 7 फीट गहरा पानी है। और अगर मैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये मेरे कमर से ऊपर पानी होगा। और ये पानी जो है अब नर्सरी को क्रॉस करके, उसके दरवाजे को क्रॉस करके, आप देखिए दरवाजा क्रॉस करके बाहर निकल आया है। जो नर्सरी के बाहर का रास्ता था वो भी पूरा पानी से भर गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी का जो उफान है वो भरता जा रहा है। पीछे की तरफ आपको दिखाऊं कि जो कि पॉली गार्डन्स होते हैं, जो कि नाजुक पौधों को बचाने के लिए जो पॉली शेड्स लगाए जाते हैं, वो शेड पूरी तरीके से टूट चुके हैं। वो ग्रीन शेड आपको दिखाई दे रहा होगा, वो ग्रीन शेड जो है उसकी हाइट का अंदाजा आप लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा ऊंचाई पर वो शेड्स होते हैं। लेकिन सिर्फ अब वो ग्रीन छत जैसी नजर आ रही है। नीचे का जो पूरा स्तर है इसका, जो पानी से भर चुका है। तो यमुना में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से देश की राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ का पानी दिल्ली सचिवालय तक पहुंच गया है और वाटर पंप की मदद से पानी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इटावा में यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और महेवा विकासखंड के कई इलाकों के किसानों की फसलें पानी में डूब चुकी हैं। बाजरा, लौकी, तोरई की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और फाजिल्का के सरहदी गांवों में सतलुज नदी भारी तबाही मचा रही है। लोगों के घरों, यहां तक कि कमरों में कई फीट तक पानी भर गया है। लोगों से सुरक्षित जगह जाने की अपील भी की जा रही है। यमुना का पानी नोएडा की तरफ जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, अब नोएडा में भी बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। जगह जगह पानी भरने से हालात काफी बिगड़ गए हैं। नोएडा के सेक्टर 128 की पूरी रोड पानी में लबालब हो गई है। यहां रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ नोएडा के सेक्टर 128 की। और इसके आसपास की बात करें तो यहाँ 128, 135, 126 सेक्टर लगते हैं। और ये पुश्ता का एरिया है, ये डूब क्षेत्र है। और यहाँ पर पानी जिस तरीके से भरा हुआ है, पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो गया है। लोगों की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि यमुना के इस पानी का जो दायरा है वो आगे बढ़ता जा रहा है। और ठीक पीछे आपको दिखाऊं, अपने विजय कमलदेव से कहूंगी कि आपको पीछे का नजारा दिखाएंगे। तो यहाँ पर अब जो लोग हैं वो भी
परेशान होने लगे हैं, मुश्किलें बढ़ने लगी हैं क्योंकि उनके जो पालतू जानवर हैं वो यहाँ पर फंस गए थे। इसके साथ ही दोनों तरफ में आप देखें तो यहाँ पर नर्सरी में काम करने वाले कई मजदूर थे जिनको यहाँ से विस्थापित करके ऊपर की तरफ भेज दिया गया है। और मैं आपको इस नर्सरी का भी एक नज़ारा दिखाना चाहूँगी कि आगे लेकर चलती हूँ आपको और अपने जो दर्शक हैं न्यूज़ 18 के उनको दिखाती हूँ कि किस तरीके से अब यहाँ पे बाढ़ का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये यमुना का जो बहाव है, यमुना का ये जो वेग है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर नेट लगी हुई है और इस नेट को उठाकर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी नर्सरी है वो पानी में जलमग्न हो गई है, डूब गई है। आप देखें पेड़ जो हैं वो पूरे आधे से ज़्यादा पानी में डूबे हुए हैं और जो छोटे छोटे प्लांट्स थे वो खराब हो गए। आप ये देख सकते हैं कि पूरी जो नर्सरी में पानी के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। कानपुर में गंगा का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी एहतियातन के तौर पर घाटों को बंद रखा गया है। बैरिकेडिंग लगाकर वहां पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं मान रहे। वो नियमों को ताक पर रखकर बैरिकेडिंग पार करके गंगा में नहाने जा रहे हैं। जब अटल घाट पर पुलिसकर्मियों ने 3 युवकों को ऐसा करने से रोका तो वो पुलिस वालों से ही उलझ गए और उनके साथ मारपीट भी करने लग गए, वहां से फरार भी हो गए। इसके बाद उनके ऊपर केस दर्ज कर सीसीटीवी कैमरे की मदद से पहचान की कोशिशें शुरू की गई। पुलिस ने 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों युवकों को पकड़ लिया है। ये देखिए कोना थाना क्षेत्र है, गंगा जी के किनारे घाट पे लोग जाते हैं, कुछ अच्छी भावना से भी जाते हैं, कुछ गलत भावना से जाते हैं। 3 लड़कों को जब पुलिस ने टोका वहाँ पे तो उन्होंने मिसहैंडलिंग करी और जिसको हमको जब संज्ञान में आया तो मैंने तत्काल इंस्पेक्टर को कहा, पुलिस ने इसको चैलेंज के रूप में लिया। हमने कहा इन तत्वों को तत्काल गिरफ्तार करो और उनकी गिरफ्तारी हुई, उन पे कानूनी कार्रवाई की गई। गंगा किनारे बने घाटों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि लोग बैरिकेडिंग पार करके गंगा की तरफ न बढ़े और कोई हादसा न हो, मगर कुछ नासमझ और नादान लोग अपनी जिंदगियों को दांव पर रखकर बैरिकेडों को पार करके दूसरे छोर जाकर नहाने पहुंच जाते हैं और ऐसे में पुलिस कर्मियों की ड्यूटीज भी लगाई गई हैं। पुलिस कर्मी का 3 युवाओं को रोकना भारी पड़ गया। जहां एक और पुलिस से हाथापाई की तो वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले पर मुकदमा भी दर्ज किया। 60 कैमरों की मदद से उन 3 दबंगों को पुलिस ने धर दबोचा जिन्होंने पुलिसकर्मी के साथ बैरिकेडिंग पार करने रोकने पर हाथापाई शुरू कर दी थी। अब ऐसे में पुलिस इनसे कड़ाई से पूछताछ कर रही है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और बरेली में पुलिस ने अपहरण के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अगवा शख्स की पत्नी की समझदारी से आरोपी पकड़े गए हैं। दर्जन सिंह पंजाब के कपूरथला से उत्तराखंड के उधम सिंह नगर नानक मता गुरुद्वारा में सेवा करने के लिए जा रहे थे और बरेली में ट्रेन से उतरने के बाद वो रास्ता भटक गए। बदमाशों ने उन्हें हथियारों की नोक पर अगवा कर लिया। बदमाशों ने दर्शन सिंह के मोबाइल से ही परिजनों को कॉल करके 50 लाख की फिरौती मांगी। बदमाशों ने 1.5 लाख रुपए की फिरौती टोकन मनी के तौर पर वसूल ली। इसके बाद परिजनों ने बरेली पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से बदमाशों को ट्रेस किया। व्यापारी को सकुशल बरामद करने के साथ ही 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दर्शन सिंह है, वो कपूरथला पंजाब के रहने वाले हैं। वो बरेली आए थे और बरेली से उनको उधम सिंह नगर जाना था। उनका अपहरण हो गया है, ऐसी सूचना, ऐसी तहरीर थाने पर प्राप्त हुई। सूचना जैसे ही प्राप्त हुई उसी के जस्ट बाद में ऐसे टीम गठित की गई थाना स्तर से। एसओजी भी इस कार्य में लगी और 6 घंटे के अंदर अंदर ये जो व्यक्ति हैं दर्शन सिंह, इनको बरामद किया गया। दर्शन सिंह बरेली जंक्शन पर उतरने के बाद रास्ता भटक गए। इसी दौरान बदमाशों ने बरेली पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दिन दहाड़े हथियारों की नोक पर उनका अपहरण कर बंधक बना लिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने दर्शन सिंह के ही फोन से उनके परिजनों से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और ना देने पर हत्या करने की धमकी दे डाली। परिजनों ने 1.5 लाख रुपया टोकन मनी देने के साथ ही बरेली पुलिस से संपर्क किया, जिसमें बरेली पुलिस ने जाल बिछाकर सर्विलांस की मदद से 6 घंटे के भीतर ही दर्शन सिंह को सकुशल बरामद करने के साथ ही 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया है। और मथुरा पुलिस ने 2 जगहों पर छापेमारी करके सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
इनमें से 10 महिलाएं शामिल हैं। थाना हाईवे और कोतवाली क्षेत्र में 2 जगहों पर ये छापेमारी हुई। पुलिस ने दोनों ही जगह से अश्लील सामग्री बरामद की है और पुलिस ने दीपक गेस्ट हाउस के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं देव पैलेस होटल का संचालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि शहर में कुछ अवांछित गतिविधियां चल रही हैं। इसके अंतर्गत पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत दीपक गेस्ट हाउस में छापेमारी की गई, जहां पर दीपक गेस्ट हाउस के ओनर दीपक खंडेलवाल को अरेस्ट कर लिया गया है। इसके साथ ही हमें 5 युवतियां और एक और युवक हमें वहां पर मिला है आपत्तिजनक स्थिति में। साथ ही साथ थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत देव पैलेस नामक होटल में छापेमारी की गई, जहां पर 6 युवतियां बरामद हुई। कुछ भौतिक साक्ष्य मिले। इन युवतियों के बयान अंकित किए जा रहे हैं तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। और यूपी में अपराधियों का सफाया लगातार जारी है, जिसके तहत हमीरपुर और मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। हमीरपुर में पुलिस के अपहरण में फरार चल रहे आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई। एक वांछित आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 2 अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहे। मेरठ में भी पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। खरखोदा में हथियार तस्कर जॉनी उर्फ मनीष को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। हस्तिनापुर से कुख्यात शौकेंद्र को पुलिस ने पकड़ लिया है। और खबर मुरादाबाद से, जहां पुलिस ने दबिश देकर एक घर में जुआ खेल रहे 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन जुआरियों के कब्जे से 3,52,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। मझोला पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के एक मकान में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। मकान मालिक यहां पर जुए का अड्डा चला रहा है। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर सभी को दबोच लिया है। 10 लोग वहाँ हिरासत में लिए गए और उनके पोजीशन से 3,52,000 रुपये बरामद हुए हैं। ये लोग बेसिकली काफ़ी दिन से उस घर में जुआ खेलते आ रहे थे और कल इसके बारे में हम लोग को इनपुट मिला था। इस पर एक कार्रवाई हुई है। इसमें 10 लोग अरेस्ट हुए हैं। इसमें सभी लोग पाकबड़ा के रहने वाले हैं। पाकबड़ा जनपद मुरादाबाद के ही है और बाकी इनके पोजीशन से वही कुछ अन्य सामग्री और प्लस 3,52,000 रुपये ये बरामद किए गए हैं। हरदोई में संपत्ति विवाद में बेटे ने पिता की पिटाई कर दी है। इलाज के दौरान घायल बुजुर्ग की मौत हो गई और पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के मुताबिक बड़े बेटे ने लाठी से हमला किया था। 2 साल पहले लकवा मारने के बाद उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा 2 बेटों में कर दिया था और एक हिस्सा उन्होंने अपने पास रखा था।